स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 30 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। भारत में नजर आ गया माह शव्वाल का चांद। कल 31 मार्च को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। तमाम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के लिए इंतजामात मुकम्मल। सऊदी अरब के बशमूल खलीजी ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर मनाजर। लाखों मुसलमानों ने अदा की ईद उल फित्र की नमाज। खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस तक नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर मनाजर। मस्जिद अल हरम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों अफराद ने अदा की नमाज ईद। वहीं इसराइली बर्बरियत का शिकार अहले फ़लस्तीन ने भी खुले आसमान तले मनाई ईद उल फित्र। मस्जिद अल हरम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने की नमाज ईद की इमामत। फ़लस्तीन के मज़लूमीन की फ़तह व मस्जिद अक़सा को गाज़िब सह्यूनियों से निजात की अल्लाह से की दुआ। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने सऊदी अरब में ईद उल फित्र के मौके पर पेश की सऊदी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, ईद अल्लाह का ख़ास इनाम है, मुत्तहिद रहने की अपील की। माह रमज़ान की 29वीं शब को मक्का मुकर्रमा मस्जिद अल हरम में 41 लाख फर्जंदान तौहीद का इज्तिमा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अल्लाह के मेहमानों की आमद। हुकाम ने वसी तर किए इंतज़ामात। गजा पट्टी में इसराइली बर्बरियत जारी। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सिर्फ 10 रोज़ में 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोहराई जंग बंदी की अपील। म्यांमार और थाईलैंड में क़यामत सगीरा जैसे मनाज़र। ज़ोरदार ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़। सैकड़ों लापता। राहत व बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। ईरान ने जोहरी मुआहदा ना किया तो उसके साथ होगा बहुत बुरा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, या तो बैठ कर बात होगी या फिर भुगतने होंगे नताइज। जंग बंदी के लिए यूक्रेन में उबूरी हुकूमत कायम करने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तजवीज़। कहा, ज़ेलेंस्की हुकूमत मुज़ाकिरात के लिए जायज़ फरीक नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम। नवरात्रि के दौरान वाराणसी में गोश्त की दुकानात बंद रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर मुनासिब कार्रवाई करने वाराणसी के कमिश्नर बल्दिया का ऐलान। बगैर मतलब माइक बजाकर झूठी बातें फैलाना गलत। वक्फ बिल पर अपोजिशन के बयानात पर सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल का नाम होना चाहिए वक्फ लुटेरा कानून। वक्फ तरमीमी बिल को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेंट्रल मिनिस्टर बंडी संजय का बयान। कई लोग व जमातें बिल की कर रही मुखालिफत, लेकिन मोदी सरकार नहीं हटेगी पीछे। संभल कर रहो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। मुबैना तौर पर बिश्नोई गैंग ने समाजवादी पार्टी के तर्जुमान तारिक खान को दी धमकी। एसपी लीडर ने पुलिस से की शिकायत। दिल्ली में एक बार फिर मुगल हुक्मरान के नाम से मंसूब सड़कों के साइन बोर्ड्स पर किया गया ब्लैक पेंट। अवामी मुकामात से मुगलों के नाम हटाने भारतीय बौद्ध संघ का पीएम मोदी से मुतालबा। हुकूमत की बद इंतजामी से बैंकिंग सेक्टर तबाह। राहुल गांधी का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत के चहीते सनतकारों के हज़ारों करोड़ों के कर्ज मुआफ़ किए जा रहे। अपोजिशन की आवाज़ दबाना चाहती है हुकूमत। प्रियंका गांधी का इल्ज़ाम। पार्लियामेंट में अहम मसाइल पर मुबाहिस से बचने की कोशिश का मोदी सरकार पर लगाया इल्ज़ाम। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शिंदे पर तबसरे के मामले में कुणाल कामरा की बढ़ती मुश्किलात। दर्ज हुई 3 और एफआईआर। मुंबई पुलिस के जरिए गिरफ्तारी का भी अंदेशा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर तनाज़ा। डायल पर जीएसआर भी वाज़ेह तौर पर लिखा है। उलमा इकराम ने इसे करार दिया हराम। हैदराबाद श्रीसैलम हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में महाराष्ट्र के आईपीएस ओहदेदार सुधाकर हलाक। सीनियर एसपी रैंकिंग के थे हामिल। मुंबई में थे डीएसपी। तेलंगाना में मुसलमानों के मफादात का बेहतर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, जब तक राहुल गांधी है मुसलमानों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान।
ضلع نلگونڈا کے مدینہ مسجد میں دعوت افطار میں وزیر نے کی شرکت۔ حیدرآباد کے قریب فیوچر سٹی سرمایہ کاری کی ہوگی منزل، سی ایم ریونت ریڈی کا بیان۔ ساتھ ہی موسی ندی کے بحالی کے منصوبے کو شروع کرنے کے عزم کا کیا اعادہ۔ نئے راشن کارڈز پر باریک چاول کی تقسیم کا سی ایم ریونت ریڈی نے کیا آغاز۔ منسٹر اتم کمار ریڈی نے کہا، نئے راشن کارڈز میں اس بار چپ نہیں بلکہ ہوگا QR کوڈ۔ حیدرآباد میٹرو ریل حکام نے مسافروں کے اصرار پر میٹرو ٹرین کے اوقات میں 45 منٹ اضافے کا کیا اعلان۔ اب پیر سے جمعہ تک رات 11 بجے کر 45 منٹ تک چلائی جائیں گی میٹرو۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی۔